देश में चुनावी बिगुल बज चुका है और अब सियासी पारा तेजी से बढ़ने वाला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने असम, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में होने वाले चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन राज्यों में अलग अलग चरणों में मतदान होगा और 4 मई को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। यानी अगले कुछ हफ्तों तक इन राज्यों में सियासी हलचल तेज रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं असम, केरला और पुडुचेरी की। चुनाव आयोग के मुताबिक इन तीनों जगहों पर 9 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। यानी एक ही दिन यहां एक मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए वोट डालेंगे। वहीं तमिलनाडु में चुनाव 23 अप्रैल को होंगे। राज्य में इस दिन बड़ी संख्या में मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेंगे और अपने वोटों का इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं उस राज्य की जहां चुनाव हमेशा सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है और वह है पश्चिम बंगाल। बंगाल पर फोकस। बता दें, पश्चिम बंगाल में इस बार 2 चरणों में मतदान कराया जाएगा। पहला चरण 23 अप्रैल को होगा, जबकि दूसरा 29 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। बंगाल में चुनाव हमेशा बेहद दिलचस्प और कड़े मुकाबले वाले माने जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी रखी जाती है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी और हर पोलिंग बूथ पर कड़ी नजर रखी जाएगी। अब जानते हैं क्या होगा सियासी माहौल। तारीखों के ऐलान के साथ ही इन राज्यों में राजनीतिक दलों की गतिविधियों में भी तेजी हो गई है। नेताओं के दौरे बढ़ रहे हैं, रैलियों और जनसभाओं का दौरा शुरू हो चुका है और हर पार्टी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुट गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन चुनावों के नतीजे आने वाले समय की राजनीति पर भी असर डाल सकते हैं, इसलिए सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अब जानते हैं नतीजों की तारीख। मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 4 मई को मतगणना होगी। इस दिन ये साफ होगा कि असम, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में जनता ने किसे सत्ता की कमान सौंपी है। फिलहाल चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही इन राज्यों में सियासी माहौल गर्मा गया है। अब सबकी नजर 9 अप्रैल, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल पर है और आखिर में 4 मई को आएंगे वो नतीजे जो तय करेंगे इन राज्यों की राजनीतिक दिशा।